हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। एंड एक रिमाइंडर देना चाहूंगा दोस्तों, देखिए अभी फिलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, सुबह के 11:30 बज रहे हैं। सेकंड हाफ में मैं थोड़ा बिजी रहूंगा तो शायद से वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाऊं, इसीलिए फर्स्ट हाफ में ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मे बी स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं मेरे इस वीडियो में स्टॉक के प्राइसेस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डिटेल वे में कुछ स्टॉक्स के प्राइस बिहेवियर को ट्रैक करते हैं। आज भी बाजार में डिसेंट बाइंग हुआ है, कल बाइंग हुआ था एंड आज फॉलो थ्रू कैंडलस्टिक मिल गया है। एंड निफ्टी को अगर देखोगे तो कंटिन्यूअस बाइंग हो रहा है फ्रॉम मॉर्निंग इटसेल्फ। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं, फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत सेल ऑफ होगा बाजार में, उसके बाद फिर बेस क्रिएट करके ऊपर की ओर मूव करेगा। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंटिन्यूअस बाइंग मोमेंटम हम लोग को मार्केट में दिख रहा है। अब इस बाइंग मोमेंटम में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, स्पेशली जो अंडर वैल्यूड है, जो लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहे थे, उन स्टॉक्स में काफी जबरदस्त बाइंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, इस बाइंग वाले मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी बुलिश प्राइस एक्शन बना चुके थे, अब बस उनको थोड़ा सा और पुश मिल रहा है। एंड बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगातार नीचे की ओर गिर रहे थे, बट अभी जो बाइंग हो रहा है ना, उसके चलते थोड़ा सा रिकवर करने लग गए हैं। तो इनमें हम लोग को ट्रैप नहीं होना है। बट हाँ, जो स्टॉक ऑलरेडी बेस बना चुके थे एंड इस बाइंग में उनमें ब्रेकआउट हो रहा है, उनको हम लोग अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। शायद से आने वाले दिनों में उनमें डिसेंट अप मूव भी हम लोग को मिल जाएगा देखने को। तो चलिए डिटेल वे में हम लोग कुछ स्टॉक्स को कवर करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए इस स्टॉक का मैं पहले भी कई बार जिक्र कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ। करेंटली 4.5% स्टॉक ऊपर है, 1666 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप 44,000 करोड़ रुपीस का हो गया है। एंड पाइप सेक्टर में ऑब्वियसली ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है कठिन परिस्थिति में भी। अब इसके प्राइस एक्शन को थोड़ा सा डिटेल्ड वे में आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके चार्ट को मैंने ओपन कर दिया। आपको क्या दिख रहा है कि आज के दिन अच्छा बाइंग हुआ है, 4.5% करेंटली ऊपर है। कल के दिन भी बाइंग हुआ था ऑलमोस्ट 2.5% का। अब मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि नहीं भाई, एक साल से यहाँ पे प्रॉपर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है एंड उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। तो अब यहाँ पे हम लोग ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल इन द सेंस कि स्टॉक अब हो जाएगा अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में टेक्निकल एनालिसिस अलग तरीके से होता है, डाउन ट्रेंड में टेक्निकल एनालिसिस अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पे अप ट्रेंड में क्या होता है कि जब भी स्टॉक नीचे गिरे तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना है रेदर देन सेलिंग। एंड यहाँ पे मार्केट का सिचुएशन थोड़ा सा अनसर्टेन हुआ, ब्रेकआउट के बावजूद स्टॉक में सेलिंग देखने को मिल गया। बट ये जो ब्रेकआउट का लेवल है ना, इस ब्रेकआउट के लेवल को देखो तो स्टॉक ने नीचे की ओर नहीं तोड़ा, इनफैक्ट वहां से ही एक अच्छा खासा बाइंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं भी वीडियो अपलोड करके आप लोगों को बता रहा था कि मार्केट का सिचुएशन अभी नेगेटिव है, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट मे बी एस्ट्रल के स्टॉक में पड़ जाए। बट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि ये जो बेस है, बेस को ये ब्रेक करके न्यू लो का क्रिएशन कर दे, ये चांस बहुत कम है, ठीक है। उतना मैं दूर तक का एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक तगड़ा बेस बना है, ठीक है। ये कोई 2 महीने 1 महीने का कंसोलिडेशन नहीं है, ये 1 साल का कंसोलिडेशन है, वो भी किसी रैंडम लेवल पे नहीं, एक मेजर सपोर्ट लेवल पे है। इस सपोर्ट लेवल को अगर आप देखोगे 2022 से यहाँ पे ये सपोर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको इंपॉर्टेंट कंसीडर करा। एंड जो लोग मेरे वीडियो को थोड़े दिनों से भी वॉच कर रहे होंगे तो उन्हें पता चल गया होगा कि एस्ट्रल लिमिटेड में मैं किस तरीके से कंटिन्यूअसली कवर कर रहा था। अभी यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो उसी एग्जैक्ट ब्रेकआउट वाले लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रहा है, बढ़िया बात है। रीटेस्ट एक तरीके से हो रहा है एंड वीक एंड होने में भी एक दिन बचा हुआ है, कल बाजार बंद रहेगा। परसों के दिन फ्राइडे मार्केट क्लोज होते होते आपको क्या देखना है कि अगर इन केस इसी तरीके का कैंडल बना हुआ रहा, इट मींस क्या है कि वो प्रॉपर संकेत दे रहा है कि अब ये नीचे नहीं गिरने वाला है, यहाँ पे रीटेस्ट हो गया ब्रेकआउट वाले लेवल का। तो उसके बाद क्या है कि हम लोग प्रॉपर बुलिश मूव एक्सपेक्ट करेंगे। बुलिश मूव इन द सेंस कि स्टॉक ऊपर की ओर जाएगा, जब जब नीचे गिरे तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक है। तो एक अच्छा खासा सुंदर बुलिश प्राइस एक्शन एस्ट्रल के स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो ये स्टॉक 3.6% ऊपर है, 881 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं कवर करता हूँ, ठीक है। फंडामेंटल का तो मेजर ओवरव्यू हम लोग कई दिनों से ले ही रहे हैं। अब बजाज फाइनेंस के चार्ट को देख लो दोस्तों। अब आप कहोगे कि कितने परफेक्ट तरीके से लेवल्स वर्क करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों को लेवल्स को ड्रॉ करके बैठना।
एंड अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे ही नहीं ना, तो सही जगह पे बाइंग नहीं कर पाओगे, सही जगह पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाओगे। यहाँ पे बजाज फाइनेंस के चार्ट को थोड़ा सा क्लोजली आप ट्रैक कीजिए। कुछ नहीं, ये एक लेवल था जहां से बार बार सेल ऑफ हो रहा था। आप देख रहे हो ना, ऊपर गया नीचे गिर गया, फिर ऊपर गया नीचे गिरा, तो मल्टीपल टाइम्स इसी तरीके का प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ एंड फाइनली यहाँ पे देखो बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस से नीचे गिर रहा है, रेजिस्टेंस से नीचे गिरा है। बट इस बार क्या होता है, 2024 और 25 के दौरान स्टॉक नीचे ना गिर के कंसोलिडेट करने लग गया अपर लेवल पे ही। तो ये एक संकेत दिया कि नहीं, शायद से अब फाइनली ये स्टॉक इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर निकलने वाला है। ब्रेकआउट मिला भी, टेक्निकल वाइज स्टॉक ने अपने टारगेट को हिट भी किया, बट फंडामेंटल वाइज टारगेट अभी इसके बहुत ऊपर है। वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, कंसिस्टेंसी के साथ इनके अर्निंग्स बहुत तेज रफ्तार में बढ़े हैं, तो स्टॉक तो बहुत ज्यादा ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है इन द लॉन्ग रन। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद ये नीचे गिरा एंड एग्जैक्टली जो ब्रेकआउट का लेवल था, मतलब जिस लेवल से बार बार सेलिंग हो रहा था स्टॉक में, उसी पर्टिकुलर लेवल से आप देखो तो फिर से एक शार्प बाइंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो एक जबरदस्त बाइंग कैंडल स्टिक बन गया है, वो भी उसी मेजर सपोर्ट लेवल पे। ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम के साथ ये गिर रहा था, ये उसी मोमेंटम के साथ अपने मेजर सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर दे, इसके चांसेस ना के बराबर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाइंग हो गया है, वेल एंड गुड। अब अगर इनकेस आने वाले दिनों में छोटे मोटे करेक्शंस भी होते हैं, तो मैं वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करूंगा। ये वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है एंड वीक एंड होने में अब सिर्फ एक दिन बचे हुए हैं, आज का आधा दिन एंड एक दिन बचा हुआ है फ्राइडे का। ठीक है, तो फ्राइडे को देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अल्टीमेटली स्टॉक क्लोज कहां पे कर रहा है, क्योंकि ओपनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लोजिंग प्राइस रहता है। तो वीक ओपन हुआ है बढ़िया तरीके से, वीक क्लोज होना स्ट्रॉन्ग तरीके से होना जरूरी है। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस में भी एक जबरदस्त बाइंग इनके इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे हुआ है एंड सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न आपको दोस्तों एफएल इंडिया के स्टॉक में भी दिखेगा। एग्जैक्ट मेजर सपोर्ट लेवल पे अच्छा खासा बाइंग हुआ है। अभी करंटली अगर आज के मूवमेंट को ट्रैक किया जाए तो करंटली 5.8% ऊपर है एंड ये आप देख रहे हो ना, ये इसका रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ये कौन सा लेवल है, क्लोज टू 1420, 1420 के आसपास ये रेजिस्टेंस है। मे बी क्या पता इस लेवल पे जाके थोड़ा सा ये साइडवेज हो सकता है एंड उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देगा ना, तो प्रॉपर प्राइस एक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा एंड वो भी मेजर सपोर्ट लेवल पे। यहाँ पे आप देख लो, मैं चार्ट को जूम आउट कर रहा हूँ, देख रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंड इस लेवल को मैं अभी से नहीं कई बार से जिक्र कर रहा हूँ कि ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, प्लस वैल्यूएशन सस्ता है, तो बुलिश प्राइस एक्शन बनने से पहले भी कुछ क्वांटिटी खरीदे जा सकते हैं। तो अगर वो वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके से स्टॉक्स मूव करते हैं, स्पेशली अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। अब आप कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए इन सारे स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में अगेन कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।